हेलो एवरीवन, आई एम शीतल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं 9 से 10 साल के बच्चे और छोटे बच्चों की कि उनको किस तरह से पढ़ाया जाए। सब एक्टिविटीज बताएं पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और पढ़ाई हमें क्यों करना चाहिए। देन उसके बाद में बच्चा जहाँ भी पढ़ता है उसको वहाँ पे माहौल अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर बच्चा रूम्स में पढ़ता है या स्टडी टेबल पे पढ़ता है तो वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे को कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। उससे क्या होगा, वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाए, पढ़ता है। एंड देन उसके बाद हम बच्चों को छोटे छोटे टारगेट्स दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा जो भी पढ़ता है वो अच्छे से जल्दी लर्न हो जाता है। अगर वो टारगेट कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम मोटिवेट नहीं कर सकते, ग्रुप डिस्कशंस के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी हम पढ़ते हैं तो ग्रुप डिस्कशन से हमारा मन जल्दी से उसको फोकस कर लेता है। क्योंकि नए नए क्या होते हैं, ओपिनियंस निकल के आते हैं। वो एक तरह से रट्टा नहीं होता है हमारे माइंड में कि हाँ जी हमने अब जो भी पढ़ा है वो एक तरह से रट्टा नहीं होगा। क्योंकि फॉरेन कंट्री में भी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। जो भी वो पढ़ाई करते हैं उनके स्कूल्स में भी ये सब सिखाया जाता है कि जितना हम पढ़ें, अगर हम उसको ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो उससे जल्दी से लर्न हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका भी होता है कि हम इस तरह से बच्चे को कर सकते हैं। एंड देन अगर बच्चा आपका कंफर्टेबल है आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए तो आप उनको ट्यूशन भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चे कंफर्टेबल नहीं है आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए तो आप कोई एक अच्छा सा ट्यूशन दे सकते हैं ताकि बच्चा उस अच्छे से पढ़ सके। और अब हम बात करते हैं स्मॉल स्किल्स की कि उस स्मॉल स्किल्स को किस तरह से पढ़ाया जाए। क्योंकि जो 2-2.5 साल के बच्चे उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं उनको हम एक तरह से पढ़ाई के लिए कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। उनको पैम्परिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनको हम फन वे के तरीके से सिखा सकते हैं। लाइक हम उनको गेम्स के थ्रू सिखा सकते हैं, हम उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकते हैं, हम उनको पिक्चर्स के थ्रू सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ाई को कोई प्रेशर नहीं समझेगा ऊपर, वो एक फन वे में तरीके से ले लेगा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एक तरह से मेरे पे तो प्रेशर डाल के नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो एक खेल खेल में सिखाया जा रहा है। तो अब एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। लाइक कोई ड्राइंग के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कोई एक्टिविटीज दिखा सकते हैं बना के बच्चे को। लाइक अगर टी का लेटर अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको हम टी फॉर वर्ड नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसको टी फॉर ट्री बनाएंगे और उसके बाद में उसको सिखाएंगे कि ये टी फॉर ट्री होता है। इससे क्या होगा, बच्चा एक तरह से फन वे तरीके में लेगा, वो ड्राइंग के थ्रू इसको जल्दी से जल्दी सीख भी जाएगा। अब गेम्स के थ्रू हम बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं, गेम्स के थ्रू हम बच्चों को टीम के थ्रू सिखा सकते हैं। लाइक ए टीम और बी टीम। इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे में कंपटीशन लगाते हैं, मैं फर्स्ट एंड मी फर्स्ट हो। इससे हम बच्चों को उनके हाथ में कोई काउंटिंग अल्फाबेट्स ये सब दे सकते हैं एंड 1 बाय 1 उनसे पूछ सकते हैं। जिससे क्या होगा, उसको बच्चा फन वे में ले लेगा। तो हम पिक्चर्स के थ्रू सिखा सकते हैं। पिक्चर्स के थ्रू किस तरह से सिखा सकता है, जैसे कि हम बच्चों को कोई भी वर्ड सिखाते हैं तो उनको सबसे पहले हमें वर्ड पे फोकस नहीं कराना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी पिक्चर्स पे फोकस कराना पड़ेगा। कि अगर हम ए फॉर एप्पल बच्चे को सिखाते हैं तो पहले ए फॉर एप्पल का हम उसको कोई पिक्चर्स दिखाएं या फिर हो सके तो उनको रियल में एप्पल दिखाएं। एंड देन उसके बाद में हम दिखाएंगे कि ये ए फॉर एप्पल होता है और फिर वर्ड पे उसको फोकस कराएं कि ए फॉर एप्पल होता है। तो इससे बच्चा क्या होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग से समझ पाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को पैम्परिंग ज्यादा से ज्यादा करें। इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ाई के नाम से नहीं डरता है, ना ही उसको कोई फोबिया आता है। क्योंकि अगर जितना हम बच्चों के साथ में कोऑपरेटिव रहेंगे, उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, इतना ही बच्चा हमसे और पेरेंट्स से भी सीख पाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कुछ हम छोटे छोटे से लालच दे सकते हैं। लाइक उनको टॉफी दे सकते हैं, उनको कुछ टॉयज दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा और भी ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे टीचर्स मेरे को अच्छे से समझा रही हैं। उनको हम क्लास में, यानी कि क्लास में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए हम उनको क्लास में मोटिवेट कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। क्लास में उसको मोटिवेट करें, सब बच्चों के सामने उनको उसको बताएं कि ये जो बच्चा है बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है एंड अच्छे अच्छे से मार्क्स भी लेकर आता है। उससे क्या होता है, बच्चा और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, जिससे उसको कंफर्टेबल फील हो जाता है कि मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जिससे कोई प्रेशर नहीं लेता है वो पढ़ाई में और जल्दी से। ये टिप्स हैं जिससे बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट भी ला सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।